पकाए गए मांस की पहली कटोरी जैसे ही बच्चे के सामने रखी गई, उसने भोजन करने का वो स्थान ही छोड़ दिया। फिर माँ के लाख प्रयत्न करने पर भी बच्चे ने उस दिन भोजन नहीं किया। उसने दृढ़तापूर्वक ये कहा कि मांस वैसे ही घृणित खाद्य है, पर वो जिस तरह जीवों को उत्पीड़न देकर निकाला जाता है, उस कारण तो किसी भी दृष्टि से उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। उससे दुर्गुण बढ़ते हैं। मेरे लिए दूध और फल ही काफी हैं। आगे से अगर मेरे सामने कभी भी मांस लाया गया तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अमेरिका, जहाँ छोटी आयु से ही बच्चों को मांस खाना होता है, वहाँ बिना किसी पूर्व शिक्षा और ज्ञान के बच्चे का मांस के दुर्गुण के प्रति ये व्याख्यान आश्चर्यजनक था। माँ ने ये बात लड़के के पिता से कही, पर पिता ठहरे वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि लड़के जिद्दी प्रकृति के होते हैं, कोई बात हो गई होगी, इसलिए बच्चा जिद कर रहा है। बच्चा अपने आप पारिवारिक सांचे में ढल जाएगा। इस आत्म आश्वासन के साथ ही वे अपने काम में जुट गए। जिस घटना की मैं बात कर रही हूँ वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने अमेरिका के प्रतिष्ठित जीवशास्त्री डॉक्टर ह्यूम वॉन एरिच जैसे वैज्ञानिक को भी चक्कर में डाल दिया। ये पहला अवसर था जब उन्हें ये विश्वास करना पड़ा कि पुनर्जन्म सिद्धांत कोरी कल्पना नहीं है। डॉक्टर ह्यूम वॉन एरिच के संस्कार कोशों के अध्ययन में और भी बहुत प्रगति हुई होती, पर एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब तक के शोध के आधार पर उनका यह विश्वास था कि शरीर रचना की तरह गुण और संस्कार भी आनुवंशिक होते हैं, अर्थात उनमें कोई अतिवाहिकता नहीं होती। ये भी जीन्स के द्वारा माता पिता अथवा ऊपर की ही किसी पीढ़ी से आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ उसने तो इस सिद्धांत को ही काट कर रख दिया। यही लड़का जिसने एक दिन मांस को घृणित और पशु प्रवृत्ति कहकर ठुकरा दिया था, आज पिता ह्यूम के सामने एक विचित्र भाषा में भाषण करने लगा था। पहले तो उसके पिता ने समझा कि लड़का कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहा है, पर जब वो लड़का कई दिनों तक उसी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी भाषा में बोलता रहा तो फिर उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने भाषाविदों की सहायता ली। एक भाषाविद ने बताया कि लड़का शुद्ध संस्कृत में बोल रहा है। लड़के द्वारा बोले गए वाक्यांशों का टेप रिकॉर्ड कराकर उसका भाषांतर कराया गया तो पता चला कि लड़के ने जो कुछ भी कहा वो अनर्गल प्रलाप न होकर प्रवाहमान भावाभिव्यक्ति थी। ऐसी अभिरंजना जो किसी बहुत ही शिक्षित और समझदार के द्वारा की गई हो। ह्यूम एक बार तो चक्कर खा गए। बच्चे में प्रतिभा कहाँ से आई, ये विचार क्षमता उसे कहाँ से उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी और पत्नी के सब संबंधियों से पत्र डालकर पूछा, पर कोई भी ऐसा न निकला जो संस्कृत भाषा जानता रहा हो। जिन कई पीढ़ियों तक उन्होंने पता लगाया, संस्कृत तो क्या हिंदी जानने वाला भी वहां कोई नहीं था। ह्यूम स्वयं इटालियन थे, उनकी पत्नी भी इटालियन ही थी। आजीविका की दृष्टि से वे अमेरिका में आकर बस गए थे। संस्कृत जो उनके वंशजों में कोई जानता ही नहीं था। फिर इस बालक में ये संस्कार आखिर कहां से आ गए? क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या सचमुच चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है जो मृत्यु के बाद भी अमर रहता हो? इस तरह के अनेक प्रश्नों ने उनके मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर दिया और फिर इस बात का समाधान उनके लड़के ने ही कर दिया। एक दिन उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म का एक भारतीय योगी हूँ। मेरा संबंध नाथ नामक एक संप्रदाय से है जो उत्तरीय पर्वतीय आंचल में पाया जाता है। अपने निवास के बारे में उसने कहा कि मैं कांगड़ा के समीप कुटी बनाकर एकांत साधना किया करता था। योग साधना करते हुए भी मैं इच्छाओं के प्रवाह में बहता रहता। कभी भावनाएं निष्काम हो जाती तो भक्ति का आनंद मिलता, पर दूसरे ही क्षण धूप छांव की तरह परिस्थिति बदल जाती और कोई इच्छा मेरे सामने आ खड़ी होती। एक दिन की बात है, 2 अमेरिकन यात्री उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए मेरी कुटी के पास तक आ गए। उन्होंने मुझसे वहां कुछ देर विश्राम करने की अनुमति मांगी और मैंने भी स्वतः ही उन्हें वो अनुमति दे दी। बातें करते हुए मेरे पूछने पर उन्होंने अमेरिका की रंगीनी के समाचार सुनाए। मैं उन बातों को सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि वहां तो जीवित स्वर्ग है। एकाएक मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं अमेरिका जाऊं और वहां का आनंद लूं। मेरी ये इच्छा मुझे बलात् अमेरिका के रंगीन जीवन की ओर खींचती रही। जब मेरी मृत्यु हुई तब भी वो मन में इच्छा ही बनी रही और शायद उसी इच्छा के चलते ही मैंने अमेरिका में दोबारा जन्म लिया। डॉक्टर ह्यूम अपने पुत्र की ये बातें सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गए,
पर वो इतनी शीघ्र इन बातों पर विश्वास करने वाले नहीं थे। लड़के के बताए कांगड़ा, नाच संप्रदाय, पहाड़ियों के नाम, उस क्षेत्र के रीति रिवाज आदि के संबंध में उन्होंने विस्तृत खोज की तो उन्हें अक्षर अक्षर सत्य पाया। लड़का कभी भारत गया नहीं था। पुस्तकों में उसने भारतवर्ष का नाम भी नहीं पढ़ा था। रीति रिवाजों का तो कहना ही क्या। फिर ये बातें उसके मस्तिष्क में कहां से आई? वे ये सब कुछ समझ नहीं सके। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, भाषाविद आए, सबने लड़के की बातचीत टेप की, अलग अलग अध्ययन किया, पर निष्कर्ष निकालते समय वे सबके सब माथे पर हाथ धरे सिर खुजलाते ही रह गए। एक दिन आखिरकार उस लड़के ने कहा कि पिताजी, अमेरिका दर्शन की मेरी आकांक्षा पूर्ण हो गई है। अब मुझे मेरी मातृभूमि पहुंचा दीजिए। मैं अमेरिका में अब और नहीं रह सकता। ये बात सुनकर माता पिता दोनों स्तब्ध रह गए। माँ तो ये बात सुनकर बुरी तरह से रोने ही लगी। इसके बाद पिता ने कड़े शब्दों में लड़के से कहा कि पिछले जन्म में तुम चाहे कोई भी हो, तुम चाहे कोई भी योगी थे और चाहे कहाँ रहते थे, पर इस जन्म में तुम हमारे पुत्र हो और अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। भारत की उन यादों को तुम भुला दो और अब हमारे पुत्र हो तो हमारे पुत्र की तरह यहीं रहो। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों तक वो हमारे साथ घर में रहेगा तो उन पुरानी बातों को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके बेटे ने कई बार घर से भागकर जाने की कोशिश की और जब वो सफल नहीं हो सका तो फिर वो गुमसुम सा हो गया। वो सारा दिन एक ही जगह बैठा रहता, माता पिता से बातें भी नहीं करता, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, बस हर वक्त एक ही बात रटता रहता कि मेरा यहाँ अमेरिका में मन नहीं लगता। यहाँ आने की मेरी इच्छा मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे तो दोबारा अपनी मातृभूमि, अपने भारत ही वापस लौटना है। आप कृपा करके मुझे वहाँ जाने दीजिए। मुझे यहाँ रोककर आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर माता पिता बहुत दुखी हो जाते। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो करें तो क्या करें। वो अपने बेटे को लेकर अमेरिका के कई जगहों पर घूमने गए। उन्होंने उसे कई जगह दिखाई, कई पहाड़ दिखाए, लेकिन फिर भी बेटा हर बार ये कहता कि इन पहाड़ों में वो बात नहीं है। अब तो मुझे भारत जाकर ही चैन मिलेगा। ठीक से खाना पीना न खाने की वजह से अब उनका पुत्र कुछ कमजोर सा रहने लगा। माता पिता भी उसके लिए बहुत परेशान रहते। आखिरकार एक रात माता पिता ने यह निश्चय किया कि हम इसे लेकर भारतवर्ष जरूर जाएंगे, लेकिन हम इसे वहां छोड़ेंगे नहीं, बस वहां घुमाकर अपने साथ वापस ले आएंगे। माँ बड़ी खुश होकर अपने पुत्र के कमरे में उसे ये बात बताने गई। उन्हें यकीन था कि ये सुनकर पुत्र बहुत प्रसन्न होगा। खुशी खुशी जब वो अपने पुत्र के कक्ष में पहुंची तो उन्होंने देखा कि मौत मुद्रा में उनके लड़के का पार्थिव शरीर पद्मासन लगाए बैठा हुआ है और उसके प्राण तो कहीं और ही जा चुके हैं। शायद उन लोगों ने अपना निश्चय करने में कुछ ज्यादा वक्त ही ले लिया था। इस कहानी से साबित होता है कि मरणोत्तर जीवन की मान्यता सत्य है। पुनर्जन्म कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि वो एक अटल सत्य है और इसे हमें मान लेना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।